हेलो सन और वीनस है राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपके मार्च 2023 के लिए। इस रीडिंग में आपके लिए मार्च 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइसेस यहाँ पर आपके चॉइस में है कि आपको इस मंथ ओवर थिंकिंग से बचना है। किसी भी सिचुएशन के बारे में अगर आप परेशान हैं किसी सिचुएशन के बारे में या आप रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ये अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं आपका चैलेंज। यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में कोई सिचुएशन जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ ही होगी, या कुछ ना कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट आई होगी, या नेक्स्ट लेवल पर गए होंगे आप लोग। स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ, हो सकता है जिससे भी आप डील कर रहे हो वो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो या आपसे दूर रहते हो, कहीं दूर रहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस टाइप रिलेशनशिप लग रही है। तो यहाँ पर या तो कोई ब्रांड न्यू पर्सन मिला है आपको रोमांटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से, और वो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं। पर इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, वो हम अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको मनी में ग्रोथ दे रहा है, या रिलेशनशिप्स में भी आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। जो भी प्रॉब्लम थी पास्ट में आप प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत करके सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग आपको वो दे रहे हैं। पर किसी वजह से अगर आप न्यू पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं किसी के साथ, स्पेशली अगर कोई न्यू पर्सन आपको मिला हो उसके साथ, तो वो ब्लॉक्ड है किसी वजह से। अभी हम देखते हैं। नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव एनर्जी में हैं और ख़ुद को अच्छे से रोक रहे हैं कि फालतू रिलेशनशिप्स जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या ऐसी चीज़ों पर मनी टाइम एनर्जी अपना खर्च करने से बचें। पर आपको बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, या तो फिर आप सक्सेसफुल हुए हैं अपने काम में जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको लगा हो कि आपका आपका जो भी आप प्रोजेक्ट पर अगर किसी काम कर रहे हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, पर आपको नियर फ्यूचर में अटेंशन मिलती हुई दिख रही है लोगों से। तो यहाँ कहीं कोई ना कोई डर है, जैसे प्रेजेंट मोमेंट में न्यू बिगैनिंग नहीं हो पाई है, रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, और नियर फ्यूचर में ऐसा आपको लग रहा है कि जो भी आप काम कर रहे थे या रिलेशनशिप में है तो जितनी भी आपने एनर्जी टाइम इन्वेस्ट किया वो सब बेकार हो गया। तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो यही आ रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्ट्रेस तो आएंगी ही, पर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। नहीं तो जो आप जहाँ आपको कामयाब होना है वहाँ भी आप कामयाबी की हैप्पीनेस नहीं फील कर पाएंगे, उसके लिए अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या कंपटीशन है आपके अराउंड। जो भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। दूसरे लोग भी वही वही चीज़ हासिल करने के पीछे हैं जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है रिलेशनशिप में कंपटीशन हो, जिनसे आप डील कर रहे हों उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, या दूसरे लोग भी उनके लिए लड़ रहे हों। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है, मैनिपुलेटिव या माइंड गेम टाइप भी हो सकती है। तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, लेकिन आप इस सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को एंड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये है ओवरऑल। अब हम आप क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पाइसेस यहाँ पर आपके चैलेंज के क्लैरिफिकेशन में आया है। यहाँ दो किस्म के पाइसेस हो सकते हैं। पहले या रिलेशनशिप्स के मामले में हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में। देखिए यहाँ पर जो पहला है वो कुछ ऐसा है कि आप अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे या कुछ ऐसा काम कर रहे थे जहाँ आप कामयाबी चाहते थे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते थे, वहाँ किसी की मैच्योरिटी की वजह से आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी हो पास्ट में, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हों, आपको अफसोस हुआ हो। तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज है ना वो ये आया है कि ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप अनसक्सेसफुल रहे अपनी गलतियों की वजह से। तो इस पर होल्ड ऑन नहीं कीजिए कि आप फिर से कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते रहिए। अगर एक बार हो चुका है तो फिर से ट्राई कीजिए, क्या पता इस बार आप कामयाब हो जाएं। तो यहाँ पर आपके चैलेंज में यही है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ, पास्ट की बातों पर या पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको साइड करके, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आगे चलने की कोशिश कीजिए। हाँ, थोड़ा टाइम दीजिए सोचने समझने के लिए कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था, क्या कर सकते हैं जो आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। लेकिन इस पर होल्ड ऑन करके परेशान होना
वो करने से बेहतर है ना कीजिए। यहाँ मुझे ये ख़ास तौर से रिलेशनशिप्स के मामले में क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कार्ड्स ऐसे आए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जिनके साथ आप इन्वॉल्व्ड हों, तो वो पर्सन इमेच्योर हो सकता है आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हो या कोई फायर साइन भी हो सकते हैं। तो उनके साथ आप इन्वॉल्व्ड हो, उनकी मैच्योरिटी ये हो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे वो, या कुछ भी स्टेबल मैरिज, फैमिली वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दे पा रहे थे रिसेंट पास्ट में, या पास्ट रिलेशनशिप में जो आप रहे उसमें, या तो पास्ट वाले पर्सन के ही साथ ही। तो आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि शायद आपको ऐसा कोई पर्सन मिल ही नहीं सकता जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ़र करे या आप किसी के साथ आगे चल सकें। तो आप शायद खुद के बारे में ही इनसिक्योर हो रहे हैं, तो खुद के बारे में नहीं करना, सामने वाला पर्सन नहीं दे पा रहा, आपको तो चाहिए। तो आप में कमी नहीं है, सामने वाले पर्सन में है, तो उसको अपनी कमी सुधारनी है, वहाँ वो पर्सन आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो ये पास्ट की जो बातें हैं इसको साइड करके रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को। आपका चैलेंज आया है इस मंथ। ओवर थिंकिंग बातें आएंगी आपके दिल में कि ऐसा हुआ था, इसमें तुम्हारी गलती है, आपकी ही गलती है और आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपको ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। ये सब ओवर थिंकिंग है जो आपको परेशान करेगी, आपके मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ पर असर डालेगी। तो ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपकी एडवाइस नहीं है, ये चैलेंज है। मतलब आपको ये करना है वो यही है कि आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है इस सिचुएशन से जो आपको परेशान कर रही है। अगर ये बार बार थॉट्स आपके दिमाग में आया, ब्रेक ले सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने दूसरे लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान दीजिए। इस सिचुएशन से ब्रेक लीजिए इस मंथ के लिए। अगर आपको तंग करती है, बस ओवर थिंकिंग से बचना है और जो भी नेगेटिव थॉट्स आए उनसे बचना है। तो ये है आपका चैलेंज। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है आप लोगों ने किसी रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं तो हो सकता है वहाँ क्लैरिटी ना हो कि सामने वाला पर्सन आपसे क्या चाहता है, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, उनके इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ, उनकी रियल फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर डाउट्स हैं थोड़े रिसेंट पास्ट में। हालांकि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इन डाउट्स की वजह से, सिचुएशन पे क्लैरिटी ना होने की वजह से हो सकता है आपने उससे भी पहले, मतलब इस रिसेंट पास्ट में ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं इमोशनली, कुछ टाइम इन पर्सन से डिस्कनेक्ट रहे हों, और पर क्लैरिटी ना होने की वजह से यहाँ फेयर्स हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए ये पर्सन छोड़ के ना चले जाए। किसी किस्म के फेयर्स हैं कि ये पर्सन आपको यूज़ कर रहा है, या तो फिर तो आप अपने फेयर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में क्लैरिटी ना होने की वजह से। हालांकि आप हो सकता है आप लोगों की बातचीत हुई हो रिसेंट पास्ट में, पर ये बोझ टाइप सिचुएशन लग रही है आपको। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इस सिचुएशन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रही है ये आपके कंधों पर। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग जो इनको छोड़ के आगे बढ़े होंगे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। जो छोड़ के आगे बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि किसको चुना जाए जिसके साथ आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों। तो आपको थोड़ा डर है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप को डर है कि आप फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दूसरा पर्सन भी ऐसे ही करेगा, आप फिर से क्लियरिटी नहीं देगा, दूसरा पर्सन भी आपको यूज़ करेगा। तो आपके अंदर ही फाइट चल रही है, बैटल चल रही है आपके अंदर ही, जो शायद फिज़िकली किसी से फिर बहस या लड़ाई झगड़े भी हो रहे हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा किसको सेकंड चांस दिया जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ क्लियर नहीं थी सिचुएशन, वहाँ डर की वजह से आप वापस तो आए हो, इनसे बातचीत हुई हो आपकी, पर सिचुएशन में आपको बोझ लग रही है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। लड़ाई झगड़े होने के बावजूद आप खुद से माफ़ी मांग रहे हैं, आप कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस रिलेशनशिप को या जिस सिचुएशन में भी आप हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यार रिसेंट पास्ट में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं जिसकी से भी आप डील कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न या कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस वगैरह से डील कर रहे हो। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है रिकन्सिलिएशन रिसेंट पास्ट में हुई हो, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो, बातचीत ना हो रही हो तो बातचीत हुई हो, रिकन्सिलिएशन हुई हो, कुछ टाइम आपने एंजॉय किया हो, पर क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है इस लविंग कनेक्शन में, जहाँ आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं,
वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या स्टेबिलिटी वगैरह नहीं मिल रही है। तो आप लोग अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आप खुद बनाएंगे अपने लिए ये। तो आप क्योंकि थक चुके हैं वेट करते करते, लगता है आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है 2 साल से वेट कर रहे हो कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का इन पर्सन से। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे हो। पर यहाँ पर आपको ट्रुथ मिल गया था रिसेंट पास्ट में कि अब आपको इस पर्सन को या इस कनेक्शन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये आएगा आपके साथ तो ये साथ आ जाएगा, अगर इसको आपकी लाइफ में रहना होगा तो। और अगर नहीं हो रहना होगा तो आपको कोई बेहतर पर्सन मिल जाएगा जो आपको ये सब ऑफर कर सके। तो ये आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं पाइसेस। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ देखते हैं। तो पाइसेस यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों को ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, स्पेशली आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। जो भी काम आप कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है आप लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो, तो कुछ लोगों के लिए आपके किड्स हो सकते हैं। अगर आप लोग काम नहीं करते, आपके किड्स अगर आपके हेल्प करते हैं तो उनकी वजह से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये रिलेशनशिप्स है तो अगर आप लोगों ने किसी को ब्लॉक किया हुआ था, पास्ट में बातचीत नहीं हो रही थी या दूसरे लोगों को ब्लॉक किया हुआ था, तो अब आप अपनी थोड़ी वॉल्स डाउन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर बाउंड्रीज रख कर आगे चल रहे हैं। और स्लोली बट श्योरली आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें। और अगर रिलेशनशिप से तो वहाँ पर आपकी तरफ किसी किस्म का मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ये पास्ट वाले पर्सन की तरफ से हो सकता है जिसको छोड़कर आपने आगे बढ़ने का फैसला किया था, तो इनकी तरफ से स्लोली मैसेज आता हुआ दिख रहा है जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास। क्योंकि ये पर्सन होल्ड ऑन किए हुए हैं, इन्होंने गिव अप नहीं किया सिचुएशन में। भले कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, पर इन्होंने गिव अप नहीं किया है। अभी भी ये खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा इनकी तरफ। पर मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ मैसेज आ रहा है। पहले ये वेट करेंगे कुछ टाइम कि आपकी तरफ से मैसेज आएगा, आप तो कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, तो फिर ये आपकी तरफ स्लोली आएंगे किसी किस्म का मैसेज लेकर। मैसेज वगैरह आ सकते हैं, किसी किस्म की ऑफ़र वगैरह दे सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए हों कि पास्ट में जो भी इन्होंने गलती की उसके लिए इनको माफ़ करें। तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आप इग्नोर नहीं करेंगे इनको, पर आप थोड़ा हो सकता है कोल्डली बिहेव करें इनके साथ। अब प्रेजेंट मोमेंट में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इन पर्सन से, अगर आप पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपसे माफ़ी वगैरह मांगे तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर आप किसी किस्म की ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपको ऑफ़र देंगे। पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कि अगर ये आपके साथ मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेल रहे हैं अपने, अगर ये ऑफ़र लेकर भी आ रहे हैं और इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है आपकी तरफ, आपको धोखा देने की है या चीटिंग करने की है, तो ये क्लियर होंगे। ये आपको सच सच खुद ही बताएंगे। अगर ये नहीं बताएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, या तो फिर ट्रू हैं इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ, या इंटेंशंस ट्रू हैं। तो ये चीज़ आपको हैप्पी फील करवाएगी, खुश करेगी आपको। तो आप उसको ही चुनेंगे जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो। पर जो भी माइंड गेम्स खेल रहा है उनके साथ आप एंडिंग करना चाहेंगे, और अगर कोई आपको धोखा दे रहा है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है, आपके सामने सच आएगा लोगों का, और आपको चुनना होगा कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी दिख रही है और आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। हो सकता है आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हों कि आप उनको चुनें। तो ये आपके ऊपर है, आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। जिन पर आपको ट्रस्ट हो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में। अब यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगेनिंग ब्लॉक्ड है। आप किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ भी न्यू बिगेनिंग करते हैं तो भी ब्लॉक्ड है, या अगर आप पास वाले पर्सन के साथ जो कि आपसे आके माफ़ी मांग रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, वो भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो आपसे छुपा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये आप ही हैं जो न्यू बिगेनिंग नहीं करना चाह रहे हैं। किसी सीक्रेट की वजह से आपको शायद डाउट है या ट्रस्ट नहीं है किसी पर कि वो आपको सच बता रहा है कम्प्लीटली, या अगर आप उससे माफ़ी मांग रहा है तो ये चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ हिडन है। तो इसकी वजह से आप न्यू बिगेनिंग नहीं कर पा रहे, या आपका दिल नहीं कह रहा कि आप न्यू बिगेनिंग करें किसी शख्स के साथ। अगर आप ब्रांड न्यू पर्सन के साथ भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी डाउट्स हैं, या आपका फेयर है कोई ना कोई कि पास्ट में ऐसा हुआ है फिर से ऐसा ना हो, तो इसी वजह से ये जो है न्यू बिगेनिंग आपकी हो नहीं पा रही है प्रेजेंट मोमेंट में। तो जो भी हर्टफुल सिचुएशन थी पास्ट की बातों से, या इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, तो या रिलेशनशिप से पास्ट की जो भी बातों से आप हर्ट थे या लोगों से आप हर्ट थे, उस सिचुएशन से प्रेजेंट मोमेंट में हील होते हुए दिख रहे हैं।
हैप्पीनेस है, आपको लोगों के इंटेंशंस, रियल ट्रू इंटेंशंस पता चल रही हैं, आपकी तरफ अपॉलॉजी भी आ रही है, वो ट्रूली आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, या उनका कोई ना कोई इंटेंशंस है, आपको धोखा देने जा रहे हैं, वो सब आपको पता चल रहा है यहाँ। इसी वजह से आपका कोई ना कोई फेयर है। तो कोई है जो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है पर आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे। कोई आपकी अटेंशन चाहता है, रिस्क ले रहा है आपकी तरफ, पर आप अटेंशन नहीं दे रहे। लव है आपकी तरफ से सिचुएशन में, पर आप अनकंडीशनल रखेंगे, उनको बताएंगे नहीं बोलकर कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनको शो भी नहीं करेंगे, आप अपने दिल में ही रखेंगे। क्योंकि यहाँ एंडिंग हुई है, इस सिचुएशन को आप कंप्लीटली एंड करना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप सिचुएशन को, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप की ही सिचुएशन लग रही है। तो ये इसी वजह से न्यू बिगैनिंग जो ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहे हैं, या अगर आप भी करना चाह रहे हैं, तो ये फेयर या कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट वगैरह की वजह से ये ब्लॉक्ड है, या आप खुद नहीं कर रहे न्यू बिगैनिंग। तो ये थे प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज स्पाइसीज। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो स्पाइसीज यहाँ पर नियर फ्यूचर की एनर्जीज ऐसी है कि आपको अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर ध्यान देना है, अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई डिसीजन आप लेंगे जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कि आपने डिसीजन सही लिया है कि नहीं लिया है। अगर पास्ट में आप इनको नहीं चांस देते या आपसे आके माफ़ी मांगते भी हैं, ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेते हैं और आप इनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपको सच पता है कि इसकी इंटेंशंस क्या हैं। ये पर्सन न्यू बिगैनिंग चाहता है प्रेजेंट मोमेंट में, पर आप नहीं चाह रहे हैं इन पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है। तो अब नियर फ्यूचर में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं आपने गलत तो नहीं किया इन पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग ना करके। अगर जो लोग इनके साथ आगे चलेंगे तो वो भी ओवर थिंकिंग करेंगे कि क्या आपने सही करा इनके साथ आगे चल के। तो आप अपने ही डिसीजन को, जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बार बार सोचेंगे शायद आपने सही नहीं किया, शायद आपको ऐसा करना चाहिए था। और अगर आप जो लोग वैसा करेंगे, दूसरा डिसीजन लेंगे, जैसे इनके साथ चलने का डिसीजन लेंगे, वो भी यही सोचेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जैसे कि आपके चैलेंज में आया था कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो भी आपने डिसीजन लिया है, पास्ट में लिया है, ठीक है, रिलीज़ कर दीजिए उस बात को, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं, आपको बढ़ना है आगे, आपने डिसीजन लिया है, आप इनको पीछे छोड़कर, नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। पर ओवर थिंकिंग यहाँ कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में खुद ही टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक लोग, अगर आप आगे किसी से मिलते हैं तो वैसे ही लोग जैसे कि आप पीछे छोड़कर जा रहे हैं वैसे ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से फिर से बचने की बहुत ज़्यादा एडवाइस आपकी है यहाँ पर, क्योंकि चैलेंज में भी यही आया है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करके आगे चलते हैं, अपने लाइफ पर ध्यान देते हैं, अपने गोल्स पर, कैरियर वगैरह पर, या मनी से रिलेटेड सिचुएशंस पर, होम लाइफ पर, फ्रेंड्स पर, अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान देते हैं, वहाँ पर उनके ज़रिए आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। जो आपकी डेस्टिनी है वो आपके साथ है। आपको गॉड पर ट्रस्ट करना होगा कि ठीक है, आपने जो भी डिसीजन लिया है ठीक है, सही लिया है, अब जो होगा वो गॉड के हाथ में है कि वो क्या करता है। अब आपकी किस्मत, अगर इन पर्सन को आपकी लाइफ में रहना होगा वो फिर भी आपके पास आएंगे। तो आपको ये ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। आपको मैनिफेस्ट करने हैं अपनी लाइफ, अपनी परफेक्ट लाइफ जैसा कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ जीना, और जिस टाइप के लोग आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पर मुझे नियर फ्यूचर पे दिख रहा है कि आपको लगता है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था, लव, अपने एफ़र्ट्स, अपने टाइम, एनर्जी, वो सब बेकार हो गया है। क्योंकि आपको लगता है इस कनेक्शन में इन पर्सन के साथ अब वैसा लव नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। ये पर्सन अब उतने केयरिंग नहीं रहे आपके साथ, और जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो सब आपको बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। आपने कुछ और ही सोचा था, शायद लॉन्ग टर्म जाएगी ये रिलेशनशिप या तो फिर ये कनेक्शन, जो कि नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ मुझे दिख रहा है आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जितना भी आपने एफर्ट्स किया वो ज़ाया नहीं गया है, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। ये किसी दूसरे तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे कि अगर
आप इन पर्सन के साथ इस कनेक्शन में रहे, तो भले लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपकी इनके साथ नहीं चल पाई, लेकिन उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ सीखा कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हो तो आप किस तरीके से ऐसे लोगों से डील कर सकते हैं। और आप जानते हैं इनकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके के लोग चाहिए। तो ये सिचुएशन जब आपके साथ हुई तो आपने ये जाना। अब आप, मुझे दिख रहा है कि आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं सिचुएशंस को या रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करेंगे जो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ आपको दिखता है कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी पीठ पीछे आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, और आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखता है, लविंग केयरिंग एनर्जी दिखती है, जिस टाइप की आपको रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन में है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो जो भी जिस टाइप की भी आपको चाहिए रिलेशनशिप या जॉब या कोई भी काम, तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, आप किसी और में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ नियर फ्यूचर में आपको टेंशन मिलती हुई दिख रही है, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है आपने जिनको कट किया था वो आए थे आपके पास माफ़ी मांगने, आपने उनके साथ न्यू नहीं की थी, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में वो फिर से आपके पास आएँ। आपने तो उनको अपनी लाइफ से कट कर दिया, लेकिन वो वही कहीं हों आपके अराउंड और आपसे फिर से अटैचमेंट चाहते हों, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जो आपसे अटेंशन चाहते हैं, पर मुझे लग रहा है ये वही पर्सन है, क्योंकि वो बार बार आपके पास आ रहे हैं नियर फ्यूचर में, आपकी अटेंशन चाहते हैं। कोई हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या कोई भी हो सकता है आपके पर्सन का साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस वगैरह भी हो सकते हैं, या फायर साइन भी हो सकते हैं। तो इनके साथ अभी सिचुएशन कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। मुझे लगता है इनको भी कुछ ना कुछ सीखना है आपसे। तो यहाँ पर आप अपने लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत अबंडेंस है, जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपके पास है, या आप क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पास अट्रैक्ट हों वो चीज़ें। तो आप अबंडेंस है, आपके पास सब कुछ है जो भी आपको चाहिए। ये पर्सन देख सकते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, पर इनको आपकी ज़रूरत है। इस टाइप की सिचुएशन मुझे नियर फ्यूचर में दिख रही है। ये आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं आपकी तरफ, आपके अराउंड हैं, या तो फिर आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं अगर ये आपसे बातचीत कर भी रहे हैं तो। यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है वो भी इस टाइप की ही है कि आपको मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप, या जहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, मैनिपुलेटिव माइंड गेम, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। और जो भी आपने पास्ट में सीखा ना इस सिचुएशन से, वो फिर से रिपीट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर फिर से रिपीट होता है, शायद होगा, तो आपको ख्याल रखना है कि फिर से वैसे ही आप उससे डील ना करें जिस तरीके से आपने पास्ट में डील किया था। अब जो आपने सीखा है आपको न्यू तरीके से डील करना होगा, ताकि फिर से साइकिल गोल गोल ना घूमे, फिर से वही सिचुएशन ना आए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। चलिए आप एडवाइस देख लेते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पर आपकी एडवाइस है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, पहले से एंड हो चुकी है, या तो फिर हमेशा गड़बड़ ही रहती है उन चीज़ों में, आप जानते हैं वो आपकी किसी काम की नहीं है, भले रिलेशनशिप्स हो या कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, तो बेहतर है उसको रिलीज़ कीजिए, ना कि उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए कि आप जिस चीज़ में कर रहे हैं वहाँ स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो देखभाल कर, सोच समझ कर फैसला कीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले अपना टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट्स वगैरह कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्सन में, किसी सिचुएशन में, अपना पूरा टाइम लीजिए सोचने समझने के लिए कि इस सिचुएशन में जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ स्टेबिलिटी है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो बेहतर है वहाँ अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, मनी वगैरह इन्वेस्ट नहीं कीजिए। यहाँ पर दूसरी आपकी एडवाइस ये है, जो भी आपकी सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखिए, कि बहाने नहीं बनाने हैं कि ये पर्सन आपको पसंद है तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही देख रहे हैं, हालांकि वो आपके साथ ठीक नहीं कर रहा है। तो जो भी रेड फ्लैग्स हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। यहाँ सच को एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में सही नहीं है आपके लिए, आप जानते हैं, आपका दिल कह रहा है, उसे इग्नोर करने के बजाय उस पर्सन के या उस सिचुएशन के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश कीजिए। और ये टाइम है सच को एक्सेप्ट करने का। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको हटाइए अपनी लाइफ से और न्यू के लिए जगह बनाइए।
नई तरफ जाइए, न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जाइए, या जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, नेगेटिव सिचुएशन है, आपको हमेशा स्ट्रेस पे रखती है, परेशान करती है, उसको अपने लाइफ से हटाइए। न्यू चीज़ों के लिए, न्यू सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स या लोगों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाइए। तो लॉजिकल डिसीजंस आपको लेने हैं अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि अभी हम 8 मार्च को सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में, मतलब आपके हाउस में आ जाएगा पाइसिस के। तो आपको अपने अपने लाइफ के हर पार्ट के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाने हैं और सोच समझ के चलना है, नहीं तो फिर आपको पेनफुल तरीके से सैटर्न क्योंकि आपके हाउस में आएगा, तो फिर पेनफुल तरीके से धोखेबाजी टाइप सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपकी पर्सनैलिटी और जो भी सिचुएशन आपको चेंज करनी है या फालतू लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है, वो पेनफुल तरीके से आपके लाइफ में सिचुएशन बन के आएगी, जिसकी वजह से आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे। बेहतर है इस चीज़ का पहले से ख्याल रखिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी पाइसेस। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।